बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। अच्छा, जैसे जैसे बकरा ईद पास आ रही है ना, वैसे वैसे मेरा तो ईद वाले जो पकवान है ना वो खाने को अभी से दिल कर रहा है। आज मैंने अपने शहजादे से कहा मुझे बीफ पुलाव खाना है, तो फिर क्या था, उन्होंने मुझे फ़ौरन से बीफ ला के दिया। चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैं मज़ेदार सा बीफ पुलाव कैसे बनाती हूँ। बहुत आसान रेसिपी है। मेरे पूरे ख़ानदान वालों को मेरा ये बीफ पुलाव बहुत पसंद है। सबसे पहले हाफ कप ऑयल शामिल कर दिया है एक प्यारी सी कढ़ाई के अंदर। इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर देंगे। और रुको ज़रा, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो, पहली दफ़ा आए हो, तो आपका हक बनता है कि आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। प्याज को ना 1-2 मिनट ही फ्राई किया। उसके बाद इसके अंदर ज़ीरा, काली मिर्चें और कुछ साबुत खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं, जिसमें मोटी इलायची, दालचीनी की स्टिक, एक स्टार और एक तेज़पात ऐड कर दिया है। अब प्याज को ना प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर दे लेंगे। ये देखिए यहाँ पर प्याज का कलर ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर ना अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन का पेस्ट ऐड नहीं करना। वो क्यों नहीं करना ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर बिल्कुल रफली से मैंने कटिंग किए हैं। उसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ज़रूर ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो है वो बीफ पुलाव में बड़ा मज़े का फ्लेवर देंगी। और तुम लोगों ने मुझे बताया ही नहीं कि तुम लोगों को मेरा चना पुलाव इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, इतना प्यार, इतने प्यारे प्यारे कमेंट। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया। 1-2 मिनट के लिए टमाटर के साथ पकाएंगे। उसके बाद इसमें बेसिक सिंपल मसाले हैं जो घर में मौजूद होते हैं वो ऐड कर देंगे, जिसमें मैंने धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक ऐड किया है और इसके अंदर मैंने कुटी लाल मिर्चें भी ऐड की हैं। अच्छा, इस दफ़ा ना मसाले अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लो। मैंने कितने ऐड किए हैं ये मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड करके ना कवर कर देंगे, ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने जो बीफ है उसको अच्छे से वॉश कर लिया है सादे पानी के साथ। मैंने गोल हड्डी वाला मिक्स लिया है, क्योंकि हड्डी वाले के साथ ना बड़ा अच्छा फ्लेवर बनता है। बोनलेस भी है और इसके अंदर हड्डी वाला भी है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। साबुत खड़े मसाले ऐड करेंगे, साबुत धनिया ऐड करना है, नमक ऐड करना है और एक लहसुन जो है साबुत बगैर छीले आपने उसको ऐड कर देना है। इसके अंदर आपने 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर देना है। 20 से 25 मिनट के लिए इसको गलाएंगे, क्योंकि हमने इसको अच्छे से गलाना है ताकि ये रुई जैसा नरम हो जाए। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने ना एक पैन ले लिया है। इसके अंदर हल्का सा ऑयल शामिल किया है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। इसके अंदर ना 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई गाजरें ऐड कर दी हैं, जिनको मैंने जूलियन कट में ऐड किया है। उनको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब उनका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम लोग किशमिश और काजू ऐड कर देंगे। काजू की जगह आप भीगे हुए बादाम भी ऐड कर सकते हैं छिलके उतार कर। अच्छा, मैं आज सिंपल सा कोई एवें एवें वाला जो बीफ पुलाव होता है ना वो नहीं बना रही। मैं आज काबली बीफ पुलाव बना रही हूँ। रेसिपी जो है वो बीफ पुलाव की ही है, लेकिन अगर आपने इसको काबुल की तरफ लेकर जाना है तो इसमें गाजर और किशमिश काजू वगैरह ऐड कर दीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलें जी, मसाले को देख लेते हैं। कवर को हटाते हैं। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। 5-6 मिनट के लिए तसल्ली के साथ इसकी बुनाई करेंगे, जब तक कि इसके अंदर से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए यहाँ पर ऑयल जो है काफ़ी हद तक सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। दूसरी तरफ जो हमने प्रेशर देने के लिए गोश्त को रखा था वो भी हमारा अच्छे से हो चुका है। हमने 100% तक जो हमारा बीफ था उसको गला लिया है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने बोटियों को साइड पे कर देना है और सूप को अलग स्टेन कर लेना है। जो इसके अंदर लहसुन था ना उसको अलग करके आप निकाल कर वेस्ट कर दीजिएगा। मसाले के अंदर हम लोग बीफ डाल देंगे बॉईल किया हुआ। अब हम लोगों ने ना बीफ को भूनना नहीं है। अगर आप भूनने की तरफ जाएंगे ना मसाले के साथ तो फिर बोटियां जो सख्त हो जाएंगी। और अगर आप इसी तरीके से ऐड करके फ़ौरन से सूप ऐड करेंगे ना तो फिर आपकी जो बोटियां हैं वो रुई की तरह सॉफ्ट रहेंगी, जैसे कि आप बाहर से बीफ पुलाव खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही बनेगा। अब इस स्टेज पर आप लोगों को पता है क्या करना है। नमक ज़रूर चेक करना है, क्योंकि नमक फीका रह जाए ना तो सारे चावलों का मज़ा किरकिरा हो जाता है। मुझे कम लग रहा था, मैंने मज़ीद ऐड कर दिया है। पानी में बॉयल आने देंगे। जैसे ही बॉयल आएगा इसमें भिगे हुए चावल ऐड कर देंगे। चावलों को ना मैंने 20-25 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब आप लोगों ने 90% पानी को ड्राई कर लेना है। हल्के हाथों से चावलों को हिलाएं और इसके पानी को ड्राई होने दें। अच्छा, मुझे यूट्यूब ने बताया कि चना पुलाव वाली जो वीडियो है ना वो सबसे ज़्यादा इंडिया में देखी गई है, और इसके लिए आप लोगों का बेहद शुक्रिया। मैं तो हैरान हूँ, पिछले हफ्ते जंग लगी हुई थी और आप लोग मेरा चना पुलाव देख रहे थे। एनीवेज, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
चलें जी, पानी हमने ड्राई कर लिया है 90%, 10% इसके अंदर पानी बाकी है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, लो फ्लेम के ऊपर कवर करके इसको दम लगा देंगे। दम लगाने से पहले अच्छे से हिला लीजिएगा एक दफ़ा। ओहो! मैंने तो इसको काबली बीफ पुलाव बनाना था, ठहरो ज़रा। अब जो हमने गाजरें, किशमिश और काजू फ्राई किए थे ना ऑयल में, उसको इसके ऊपर डाल देंगे। क्या कहते हैं, लेयरिंग कर देंगे? हाँ, लेयरिंग कर देंगे इसकी और इसको ना कवर करके दम लगा देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद देखते हैं क्या बनता है। चलें जी, यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और जो खुशबुएँ आ रही हैं उसका मैं आपको क्या बताऊँ। जल्दी-जल्दी आ जाओ जिसने काबली बीफ पुलाव खाना है। अगर नहीं आ सकते तो वहाँ घर बैठे मेरी रेसिपी देखकर बना लो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।